नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के। जैसा कि आपको मालूम है कि अब आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं आपके एचपी टेट के एग्जाम्स के लिए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्स। तो सार्स का मेंबर फॉलोइंग में से कौन सी कंट्री नहीं है। सो देखो, वो कंट्री है आपकी चाइना। चाइना कंट्री जो है वो सार्स जो समूह है कंट्रीज का, उसका सदस्य नहीं है। अच्छा, अब आपको जो सार्स है उसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मालूम होनी चाहिए कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है। सो इसकी फुल फॉर्म है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन। यहाँ पे पूरी मेंशन कर देता हूँ जो भी है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सो ये जो है ये है सार्स की फुल फॉर्म, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट सार्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दैट इज फर्स्ट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। सो वो है आपका नेपाल में। नेपाल में काठमांडू में इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो, नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है एक्चुअल में इसकी जो जैसे सार्स के जो समूह है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं। सो वो हैं आपकी 8 कंट्रीज। ठीक है, 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्स का आपका सदस्य हैं। अच्छा, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सो देखो, एक आ गई आपकी शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अफगानिस्तान, देन आपकी बांग्लादेश, आपकी भूटान, देन आपकी इंडिया, नेपाल भी है, आपका मालदीव है, सारी आपको मालूम होनी चाहिए। देन आपका पाकिस्तान भी इसका सदस्य है एंड लास्ट है श्रीलंका। सो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्स का सदस्य हैं। तो क्लियर हो गया। सार्स जो सदस्य नहीं है वो है चाइना। सार्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में। कितने सदस्य हैं? 8 कंट्रीज हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच वुमन हैज़ कंकर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सो किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है। सो वो कौन है? सो वो है आपकी संतोष यादव। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार जो है वो चढ़ाई करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली इन अप्रैल 2022। देखो, 2022 में किस कंट्री को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन असेंबली ने। तो वो कौन सी कंट्री है? सो वो है आपकी रशिया। रशिया कंट्री को जो काउंसिल्स ने बाहर कर दिया था ह्यूमन राइट्स से, क्योंकि आपको मालूम है रशिया एंड यूक्रेन की भी जो वॉर जो चला था, जो चला भी अभी भी, उसके कारण रशिया को ह्यूमन राइट्स से बाहर कर दिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वो था आपका हरिसेना। हरिसेना जो था वो था कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। तो जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो किस तारीख को मनाया जाता है? सो देखो, वो है आपका 13 फरवरी, आपके वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। सो 13 फरवरी को आपका वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, रेडियो से बात चली है तो रेडियो को डेवलप किसने करा था, कौन उसके इन्वेंटर थे? सो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सो वो थे आपके गुलिलिमो मार्कोनी। मार्कोनी से आप याद रख सकते हो, उनका सरनेम काफ़ी फेमस है, मार्कोनी। सो गुग्लिमो मार्कोनी वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एंड वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज़ हैंडेड ओवर द टॉर्च ऑफ चेस ओलंपियाड टू विच कंट्री। सो किनको उन्होंने हैंड ओवर करी है? सो वो है कंट्री है हंगरी कंट्री को। देखो, ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको बता दूं जो भी व्यूअर्स हैं, ये आपका जो
पिछले साल जून 2024 में जो आपका टैट हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो से। पिछला वीडियो एंड ये वाला वीडियो से हम 2024 के ही जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। सो हाल ही में ही किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करा है? सो वो है आपकी IIT जम्मू। IIT जम्मू ने डेवलप करा है एंटी ड्रोन सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इन विच ईयर वॉज गोवा रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। सो गोवा को रिकॉग्नाइज कब किया गया था एज अ स्टेट, वो कब बनी थी? सो उसका राइट आंसर रहेगा आपका 1987 AD। 1987 में गोवा को रिकॉग्नाइज, उसको एक राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आई गेस थर्ड या फोर्थ टाइम आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस स्थान पर स्थित है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका कहाँ है? वो है हेग में। हेग में वो लोकेटेड है। एंड ये कौन सी कंट्री में है? ये आपका है नीदरलैंड में। सो ये क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ टाइम जो है कॉन्टिन्यूस पिछले 2-3 साल से पूछा जा रहा है। सो अगर कंट्री मेंशन है तो वो नीदरलैंड रहेगा एंड लोकेशन है हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिपको मूवमेंट जो था उसको कब शुरू किया गया था वो? सो वो हुआ था आपका शुरू 1973 AD में। क्लियर है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसने शुरू करा था? देखो, ये मूवमेंट जो स्टार्टिंग था, दो इसमें जो मेन थे जिन्होंने ये शुरू करा था, चांदी प्रसाद भट्ट जो कि पहले थे। दूसरे थे इसमें सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है? चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, उन्होंने शुरू करा था चिपको मूवमेंट को 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इजी है। कितने ओशियंस हैं पूरे पृथ्वी पे? कितने महासागर हैं हमारे? सो वो हैं आपके 5 महासागर हैं। एंड कमेंट्स में भी आप कमेंट कर सकते हो कौन कौन से हैं वो। कमेंट्स में आप ज़रूर से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द कारगिल वॉर फॉट। तो देखिए, जो कारगिल वॉर थी वो कब आपकी हुई थी, कब वो लड़ाई हुई थी? सो वो हुई थी आपकी 1999 में, 1999 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका बाठना इज अ फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बाठना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाटक है? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट का फोक ड्रामा डांस है बाठना। एंड आपको ये भी मालूम है कि मंडी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? छोटा काशी के नाम से। छोटा काशी के नाम से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल एस्फोटीरिया इज कल्टिवेटेड। जो कि आपकी हींग होती है उसकी सबसे ज़्यादा खेती जो है वो किस में या किस जिले में की जाती है? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हींग की खेती जो है वो की जाती है। एंड लाहौल स्पीति एक और दूसरी पोटैटो जो आपके आलू हैं उनकी खेती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका लाहौल स्पीति। सो क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है चरणजीत सिंह हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1964 वॉज अ रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो जो चरणजीत सिंह थे 1964 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे वो। सो वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? सो इसका राइट आंसर रहेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना से वो बिलोंग करते थे। देखो, साथ साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन भी चेक ऑन करनी है, कमेंट्स भी करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आज के 30 क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ब्रिटिश लॉर्ड मौसोलियम इन धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो जिला कांगड़ा में धर्मशाला में किस अंग्रेज की जो समाधि है वो लोकेटेड है, कौन से लॉर्ड की? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन की जो समाधि है वो लोकेटेड है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैंती गुल पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तैंती गुल जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा वो
वहाँ पे है, तो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तैंती गल्लू जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपका लोकेटेड है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ट। तो देखिए जो विक्टोरिया ब्रिज है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उसको कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1870 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी बार इससे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, अब ये है कि इसको बनाया किसने था? तो वो थे आपके राजा विजय सिंह। राजा विजय सिंह जो थे उन्होंने इसको बनवाया था, जो थे राजा विजय सिंह 1870 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय व्हाट नेम डिड तिब्बतियंस कॉल किन्नौर। तो जो तिब्बतियन लोग हैं वो किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं, वो क्या कह के उसको पुकारते हैं? सो वो उसको कहते हैं खूनू। जो तिब्बतियन हैं वो किन्नौर को खूनू कह के पुकारते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट पे आते हैं। राजा दुर्गा सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच प्लेस। सो राजा दुर्गा सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे किस जगह के? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भगात रियासत। जो आपकी भगात स्टेट थी वहाँ के वो लास्ट रूलर थे आपके राजा दुर्गा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए अब आपको इसके लिए देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको जितनी भी जीपी रहती हैं, ग्राम पंचायत रहती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको थॉरली आपको याद होनी चाहिए। वो आप टिप्स पे याद होनी चाहिए कितनी है टोटल जीपी, कितनी है पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। क्योंकि देखो एग्जाम में ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के वो पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बताओ कितनी जीपी हैं, तो वो आप ये कितने ब्लॉक्स हैं ऑल ओवर हिमाचल में, कितनी सब डिवीजन है, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर बात करें क्वेश्चन की तो सिरमौर में है आपकी 259 ग्राम पंचायत हैं आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लूटेड द वेल्थ ऑफ नगरकोट। सो नगरकोट की जो वेल्थ थी, नगरकोट देखो नगरकोट आपका कांगड़ा ही है, कांगड़ा फोर्ट जो है। सो कांगड़ा में जब अटैक किया था किसने, तो उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी। सो वो था आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था, आपको मालूम है वो 1009 AD के आसपास हिमाचल में उसने इन्वेड किया था एंड उस टाइम नगरकोट को उसने काफ़ी लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच प्लेस इज वाटरफॉल नेम्ड कोपरा लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सो देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर से करो, बट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन नहीं है बिकॉज माय अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फॉलो इन करता है आपका कोपरा वाटरफॉल, बट मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है एग्जैक्ट आंसर तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट्स करें, बट वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट लिंक आपको ज़रूर से प्रोवाइड करना है कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, या आपने खुद विजिट करा है, या गूगल मैप्स का ही डाल दो आप, या फिर विकीपीडिया का डाल दो, कोई भी अगर आपको लगता है एक्चुअल जो आपके पास एविडेंस है तो आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट करें कि ये पर्टिकुलर वाटरफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले साल का है, तो अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम है कनाडा के वो चेंज हो चुके हैं। सो अगर हम करंट पीएम की बात करें जो कि कनाडा के हैं वो हैं आपके मार्क कैनरी। मार्क कार्ने जो हैं वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वो हैं मार्क कार्ने। तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वॉन दी 2023 नोबल पीस प्राइज। 2023 का नोबल पीस प्राइज जो था वो किसने जीता था? देखिए 2023 की बात कर रहा है, सो 2023 का जो था वो जीता था आपका नरगिस मोहम्मदी ने। नरगिस मोहम्मदी वॉन दी 2023 नोबल पीस प्राइज। क्लियर है? देखो 2023 का पूछा है क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, अब 2025 में हो रहा है तो ऐसा नहीं है 2025 का पूछ लेंगे क्योंकि 2025 का भी मिला नहीं है, बट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 2024 का किसको मिला है। 2024 का नोबेल पीस प्राइज है वो मिला है आपका निहोन हिडांक्यो। ये एन है यहाँ पे, ठीक है। आपका निहोन हिडांक्यो जो हैं जिनको जो नोबेल पीस प्राइज 2024 का मिला है निहोन हिडांक्यो को, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो देखो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो वो है आपकी नाइल रिवर।
देखो क्वेश्चन में तो यही आएगा, अगर आप गूगल भी करोगे तो नाइल रिवर को ही आएगा, बट एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि नाइल और अमेजोन रिवर में ना हमेशा थोड़ा ना कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है कि सबसे ज़्यादा लेंथ कितनी है। बिकॉज अगर आप देखो किसी ने भी प्रॉपर सर्वे नहीं करा है अमेजोन एंड नाइल रिवर का, क्योंकि बहुत से ऐसे मिथ हैं, मिथ तो क्या बोल सकते हैं, मतलब स्टडी नहीं हुई है कि अमेजोन रिवर की जो लेंथ है वो एक्चुअल में कम बताई जाती है, एक्चुअल में उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग इसका प्लेस क्या है, वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। सो कहीं कहीं पे आपको अमेजोन और नाइल रिवर में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा कि लेंथ कौन सी है, क्योंकि प्रॉपर जो सर्वे है वो नहीं हो पाया है इसका। बट अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो वो आपका नाइल रिवर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको बताना है ब्राज़ील की करेंसी क्या है। सो देखो ब्राज़ील की करेंसी है आपकी रियल, रियल जो है वो करेंसी है आपकी ब्राज़ील की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो इंडिया के कौन सी सिटी में लोकेटेड है। सो वो है आपका कोलकाता में, कोलकाता में आपका लोकेटेड है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान के। सो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान स्टेट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इजी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको हेडक्वार्टर बताना है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को। सो वो है आपका मुंबई में, मुंबई में आपका आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। एंड इसके साथ ही आज की जो वीडियो है उसमें आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है आपकी एचपी टेट की उसको ज़रूर से बूस्टअप मिला होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। काफ़ी लंबी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड उसके आंसर ही देने की ट्राई करी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपकी प्रिपरेशन को भी बूस्टअप करने का टाइम है। तो आप ज़रूर से मेरी वीडियोज़ को देखो, पहले की वीडियोज़ को भी। एंड अब आपको कल नेक्स्ट डे आपको अगले दिन अगली जो वीडियो है इसकी वो भी मिल जाएगी एचपी टेट की, क्योंकि अभी हम 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रोक्स लेके चलो 26-27 मई तक आपकी जितनी भी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे कवर हो जाएंगे। सो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो आपके एग्जाम है। तो ये वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर से देखो। एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मैं देखता हूँ बहुत कम व्यूअर्स उसको देखते हैं बिकॉज, बट यार करंट अफेयर्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपको अगर बोरिंग लग रही हैं तो आई नो बोरिंग लग रही होंगी, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके प्रीवियस 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वही आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। सो आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस ज़रूर से देखनी है एंड साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। ज्ञान गुरु को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना है ताकि हमें खुशी मिले, मोटिवेशन मिले आप तक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।